हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको लिखते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक रिलेशन है। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये एक क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जो क्या करती है, जो वेव फंक्शन को, किसको, वेव फंक्शन को और टाइम को, सॉरी और टाइम को नहीं, जो वेव फंक्शन को और एनर्जी को, जो वेव फंक्शन को और एनर्जी को को रिलेट करती है। ठीक है, आपस में जोड़ती है, आपस में जिनका एक संबंध बनाती है, को रिलेट करती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। किसके लिए, किस पार्टिकल के लिए, छोटे छोटे से जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मूविंग पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक क्या है, एक गणितीय सूत्र है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो वेव फंक्शन को और एनर्जी को आपस में क्या करती है, को रिलेट करती है, आपस में एक उनके बीच में संबंध बनाती है। उन मतलब वेव फंक्शन आखिर एनर्जी से कैसे मैथमेटिकली कैसे जुड़ा है, क्या रिलेशन है उसके बीच में, ऐसा जो इक्वेशन बनाती है वो इक्वेशन क्या है, हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको बता दिया कि वेव फंक्शन से सारी जानकारी हमें इलेक्ट्रॉन की हो जाती है। वेव फंक्शन से हमें इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की सभी जानकारी हमें वेव फंक्शन से मिल जाती है, ऐसा हमने अभी तक देखा है। और इसके अलावा आप वेव फंक्शन से वो सारी जानकारी कैसे ले सकते हैं, वेव फंक्शन से वो जानकारी आपको मिलती है जब हम वेव फंक्शन पे कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो आप वेव फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई कीजिए, तो आपको उस ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। अब आपको वेव फंक्शन कैसे पता करना है, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन आप कैसे पता चलेगा, वेव फंक्शन कैसे मालूम चलेगा, किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसका वो कैसे मालूम चलेगा, तो वो श्रोडिंगर की इक्वेशन से मालूम चलेगा। श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो किसका संबंध बनाती है, वेव फंक्शन और एनर्जी का संबंध बनाती है। किनके लिए, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको डिराइव करेंगे। तो इसका वेव श्रोडिंगर की इक्वेशन दो टाइप की होती है। एक जहां पर टाइम, मतलब जहां पर वेव फंक्शन के फॉर्मूले में टाइम भी आता है, तो ऐसी श्रोडिंगर की इक्वेशन जहां पर वेव फंक्शन के फॉर्मूले में टाइम भी आएगा, ऐसी श्रोडिंगर की इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। फिलहाल के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप नेक्स्ट अगली क्लासेस में आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो ऐसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जहां पर हमें टाइम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब फॉर्मूले में हमें टाइम का फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर फॉर्मूले में टाइम नहीं मिल रहा है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाती है। और अगर आपको वेव फंक्शन के फॉर्मूले में, वेव फंक्शन की इक्वेशन में अगर आपको टाइम दिखता है तो टाइम डिपेंडेंट हो जाती है। तो अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिराइव करने के लिए, लेकिन हम बहुत ही सिंपल सा तरीका अपनाएंगे और वो है बाय द डेफिनेशन ऑफ। हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं बच्चों, तो आप हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो आप इसको डेरिवेशन आप हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे डेरिवेशन और आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द
डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। और कौन सा ऑपरेटर? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, वहाँ शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो आप लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, हैमिल्टोनियन स्पेलिंग हो सकती है गलत हो जाए, तो आप उसको ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को? टोटल एनर्जी ऑपरेटर। और इसको एच कैप से दर्शाया जाता है, और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो कोई मुझसे पूछेगा कि क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? वेरी इजी, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो टोटल एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। और ये बराबर होगा, सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब आप जानते हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बात कर रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर का फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ा है। अब आप इसको अच्छे से रट लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x2। हम x डायरेक्शन में, हम एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अगर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालना चाहूँ तो उसके लिए x डायरेक्शन का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर होगा x डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसमें इसको Vx करके लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको हाँ ऐसे कर लेंगे, ऑपरेटर का साइन लगा लेंगे, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन भी एक क्या है, ऑपरेटर है। तो इसको आप याद कर लीजिए। तो हम श्रोडिंगर की वेव समीकरण को हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, और इसके लिए हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की परिभाषा आनी चाहिए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी ऑपरेटर के बराबर होता है, और टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का फॉर्मूला याद करिए, पिछली वीडियो में भी सिखाया है। अगर याद नहीं है तो अब इसको बाय हार्ट कर लो, रट लो। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 अपॉन del x2, ठीक है। अब देखेंगे, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन, ठीक है। तो आइगन फंक्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे, हम आइगन फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। एंड या ऐसा कर लेते हैं, सिंपल इसको हम मिटा लेते हैं, हम सिंपल लिखेंगे कि हम ये क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग, ऐसा करेंगे, बाय अप्लाइंग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑन वेव फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन साई के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको साई के ऊपर अप्लाई करूंगा तो कैसे लिखूंगा कि भाई ये मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इसको मैं साई पे अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा जब आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई पे अप्लाई करोगे तो ये ऑपरेटर है। जब भी हम ऑपरेटर को क्या करते हैं, जब भी हम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमें कुछ वैल्यू मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, और ये वेव फंक्शन हमें दोबारा मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से ऑपरेटर काम करता है। तो जब हम ऑपरेटर को क्या करेंगे, जब हम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। तो आप इस टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। भैया काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करोगे वेव फंक्शन में तो टोटल एनर्जी मिलेगी ई।
और ये वेव फंक्शन हमारा रिपीट हो जाएगा। यही वेव फंक्शन हमारा रिपीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को भी कभी कभी श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को भी कभी कभी क्या कहते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, इसको भी कहते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, फिर उसके बाद एच कैप, उसको हमने वेव फंक्शन साई पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी ई मिल गई। ठीक है, मतलब एनर्जी की वैल्यू मिल गई और हमें वेव फंक्शन दोबारा मिल गया, साई हमें दोबारा मिल गया। इस इक्वेशन को भी शॉर्ट में श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अब ये वैल्यू पुट करो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच कैप। एच कैप की वैल्यू यहां पे रखो बेटा। तो जब आप एच कैप की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या होगा? एच कैप की जगह पे क्या लिखेंगे? ये एक्स डायरेक्शन में, हम ये सब एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ को हो रही हैं? एक्स डायरेक्शन को हो रही हैं, इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, ये ऐसे लिख लेते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शंस के लिए फिर हम लास्ट में निकाल लेंगे। तो बेटा एक्स डायरेक्शन में ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये एच कैप की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, डेल टू अपॉन डेल x2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा साई है, इक्वल टू टोटल एनर्जी मिलेगी और साई मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके, तो अब क्या होगा हमारा? हम इसको लिखेंगे, अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, इसको तो भूल ही गया। ओके, ये जो h की वैल्यू है यहाँ पर क्या है? v भी तो है, तो v क्या है? ऐसा जाएगा। और ये हमारा किससे हो रहा है? साई से। फिर यहाँ पे साई, फिर से देख लेंगे एक बार। तो ये h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx2 प्लस v। ठीक है, v मतलब v क्या है हमारा? उसका पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है। x डायरेक्शन में है तो यहाँ पे x लिख सकते हैं, अदरवाइज बार बार x लिखने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार यहाँ पे हेडिंग लिख दिया आपने x डायरेक्शन में, तो समझ जाएंगे आपके टीचर। ठीक है, तो यहाँ साई हो गया, इक्वल टू टोटल एनर्जी हमारी ई आ गई और यहाँ पे हमारा ई साई हो गया, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर है जिसको हमने कहाँ अप्लाई किया? ऑपरेटर के ऊपर कैप लगाना हमेशा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, और ये टोटल हमारा टोटल एनर्जी ऑपरेटर जिसको कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम? साई में अप्लाई कर रहे हैं। और जब मैं इसको साई में अप्लाई करूंगा तो मुझे एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, ई मिल जाएगा, और मेरा वेव फंक्शन साई रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब साई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। साई को आप यहाँ और यहाँ सॉल्व मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा आपका माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल x2। ठीक है, साई प्लस, ठीक है, वी एक्स साई इक्वल टू ई साई, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे, इसको हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, कैप को हटा दूंगा, तो एच कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल x2, ये साई पे अप्लाई हो गया है। अब ये ऑपरेटर हटा देते हैं, ये इसका आ गया। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर को साई पे अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी और हमारा वेव फंक्शन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू ई साई आ गया। अब मैं ये ऑपरेटर्स के साइन हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसको इधर लेके जाना है। तो ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल x2 साई। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ई साई प्लस वी साई इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या एक काम कर लो, आप इसको इस तरफ मत ले जाओ, एक काम कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से करते हैं, हम इसको उठा के, इस पूरे को उठा के इस तरफ लेके जाते हैं, तब थोड़ा सा और इजी हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा उठ के इस तरफ चला गया तो एनर्जी के साथ चला गया, ई साई ये पूरा का पूरा इस तरफ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, फिर डेल टू साई अपॉन डेल x2। ठीक है, और ये जाएगा हमारा, ये इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में आएगा, माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब ये x हम लगा नहीं रहे बार बार, तो लेकिन x डायरेक्शन में ये समझ लेना। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब इसको और इसको साथ में लिख रहा हूं मैं। ठीक है,
इनको इसको आगे लिख देता हूँ। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डी एक्स टू डेल एक्स टू, ठीक है। एनर्जी ये पॉजिटिव में है तो ई साई पॉजिटिव में है और वी साई माइनस में है, तो ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अब तो हो ही गया है आंसर। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। यहाँ पे हम साई को बाहर ले लेंगे तो ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। या हम इसको एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये आपका वैसे फाइनल आंसर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी किताबों में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब इसको उठा के ये पूरे, इसको और एक और तरीके से बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है कि इस पूरे को उठा के पहले इधर लेके जाते हैं ये। तो ये कैसा दिखेगा, देखिए, ये देखिएगा ई माइनस वी साई इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ये ऐसा हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस वी, ठीक है, 2m ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ऐसे हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। लास्ट स्टेप है, मतलब यहीं पे छोड़ सकते हो आप आंसर, ये आंसर ये है, ये जो मैंने अभी रेड में लिख दिया ये आंसर है। लेकिन बहुत सारी किताबों में क्योंकि थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा रहता है तो हम भी कर लेते हैं उसको रीअरेंज, ठीक है। तो थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे और सही हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करा मैंने इसको पूरे को उठा के इस तरफ लाया तो ये माइनस में हो गया। इसके बाद ऐसे करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये ऐसा आ गया। अब इसको उठा के क्या है, इसको उठा के इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये आपका जो है कैसा हो जाएगा आंसर, प्लस में आ जाएगा। ये प्लस में आ गया, ठीक है, डी टू साई अपॉन डी एक्स टू, और यहाँ पे ये तो प्लस में है ही है, 2m अपॉन एच कट ई माइनस वी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका रीअरेंज्ड फॉर्म है। तो ये भी ये फाइनल, ऐसी बहुत सारी किताबों में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी रहती है। तो ये 1 डायमेंशन में है, ये एक डायमेंशन में श्रोडिंगर की इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस इज अ 1 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप तीनों डायरेक्शन में लिखोगे फॉर 3D में लिखोगे तो यहाँ पे आपको x की जगह पे y और z भी लाना होगा। तो अगर आप इसी को 3D में लिखते हो तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल y2 लिखना पड़ेगा, प्लस डेल टू साई अपॉन डेल z2, मतलब इसकी जगह पे आपको ये x y और z लाना होगा। बाकी इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो 2m अपॉन एच कट, अच्छा स्क्वायर तो छूट गया हमारा, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और इसी में थोड़ा सा, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तो हम बहुत पहले पहुंच गए थे, अभी हम कुछ देर पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहुंच गए थे। ये सब इसके क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म है, ये सब क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म है। तो एक और तरीके से इसमें क्या कर सकते हो आप, ये आप साई को कॉमन बाहर ले लो तो डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू, ये डी है, डी, ठीक है। ऐसे घूम के जो डी बना है वो है ये, ठीक है। साई को कॉमन ले लिया, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0 करेंगे। इस पूरे को कहते हैं लेप्लाशियन ऑपरेटर, क्या कहते हैं इसको, लेप्लाशियन, डेल स्क्वायर साई कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू 0। तो ये भी ऐसे भी लिखी जा सकती है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये सारी की सारी जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है। जहां पर हमने आपको कह दिया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई, वहीं पे आप रोक सकते हैं, इतना रीअरेंज्ड फॉर्म लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन आ गया होगा। टाइम डिपेंडेंट हम हायर क्लास में पढ़ते हैं, मीन्स अगले सेमेस्टर जब हम एमएससी में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है,
कि साई का एनर्जी के साथ एक रिलेशन है। साई को हम एनर्जी के फॉर्म में निकालना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि एनर्जी को पता करना आसान होता है। तो एनर्जी मालूम चल रही है, तो उससे साई को हम फाइंड आउट करेंगे, और साई अगर हमें मालूम चल जाए तो उसमें ऑपरेटर्स अप्लाई करके हम जो चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन की जो जानकारी चाहिए उसको पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।